क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता? एक ऐसी हवेली जहां आज भी रात के सन्नाटे में चीखें गूंजती हैं। लोग कहते हैं वो सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि मौत का जाल है। और आज हम आपको ले जाने वाले हैं उस हवेली के अंदर जहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। तो अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। वेलकम टू भूथा हवेली। हवेली का रहस्य। रात के ठीक 12 बज रहे थे। हवा में अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर खड़ी थी वो पुरानी हवेली जिसे लोग मौत का घर कहते थे। कहते हैं जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव की चेतावनी। अर्जुन, एक युवा यूट्यूबर, अपने कैमरे के साथ गांव में पहुंचा। उसका मकसद था इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियो बनाना। गांव के एक बूढ़े ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, उस हवेली के पास भी मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। अर्जुन मुस्कुराया, चाचा, ये सब अंधविश्वास है, मैं सच दिखाऊंगा दुनिया को। बूढ़े की आंखें डर से कांप रही थीं। सच देखने जाओगे तो जिंदा नहीं लौटोगे। हवेली का पहला दर्शन। अर्जुन रात को अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे, टूटे हुए खिड़कियां और अंदर से आती एक ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उसे बुला रही हो। दरवाजा अपने आप कर धीरे धीरे खुल गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो अंदर चला गया। अंधेरा और आवाजें। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। हे गाइस, मैं अभी उस हॉन्टेड हवेली के अंदर हूं। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है? अर्जुन तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। शायद हवा होगी, वो खुद को समझाने लगा। कदमों की आहट। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन ने कैमरा ऊपर घुमाया। गाइज, ये आवाज आपने सुनी? वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज और तेज होती जा रही थी। पहली झलक। जैसे ही अर्जुन ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में पीछे की ओर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हेलो, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे मुड़ी और उसका चेहरा देखकर अर्जुन की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा खून से सना हुआ था। कैमरे में कैद सच्चाई। अर्जुन भागने लगा, लेकिन अचानक उसका कैमरा गिर गया। कैमरा रिकॉर्ड करता रहा और उसमें कैद हुआ। वो लड़की धीरे धीरे कैमरे के पास आई और फुसफुसाई, तुम भी यहीं रहोगे। रहस्य गहराता है। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर अर्जुन का कैमरा मिला, लेकिन अर्जुन गायब था। जब उन्होंने वीडियो देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वीडियो के आखिरी फ्रेम में अर्जुन उसी लड़की के पीछे खड़ा था, ठीक उसी तरह जैसे वो लड़की पहले खड़ी थी। खून से जुड़ा अतीत। कैमरे का राज। सुबह की हल्की धूप गांव में फैल चुकी थी। गांव वाले एक जगह इकट्ठा थे। सबके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन का कैमरा अब गांव के सरपंच के हाथ में था। चलाओ इसे, किसी ने डरते हुए कहा। वीडियो प्ले हुआ। सबने देखा अर्जुन हवेली में भाग रहा था और फिर अचानक स्क्रीन पर वही लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार कुछ और भी दिखा। उसके पीछे कई और साए खड़े थे। गांव में सन्नाटा छा गया। बूढ़े की सच्चाई। वही बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था मत जाओ वहां। किसी ने पूछा, ये सब क्या है?
बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, ये हवेली 50 साल पुरानी नहीं, 150 साल पुरानी है और खून से बनी है। हवेली का इतिहास। बहुत साल पहले इस हवेली में रहता था एक जमींदार, वीर प्रताप सिंह। वो अमीर था लेकिन बेहद क्रूर। उसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसकी एक बेटी थी, चंद्रिका, बहुत खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। लोग कहते थे वो कुछ अलग थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा अंधेरा रहता था। अधूरी मोहब्बत। चंद्रिका को प्यार हो गया एक गरीब लड़के से, राघव से। दोनों चोरी छुपे मिलते थे, लेकिन एक दिन जमींदार को सब पता चल गया। उसका गुस्सा पूरे गांव पर टूट पड़ा। खून की रात। एक रात हवेली में चीखें गूंज रही थी। जमींदार ने पूरे गांव को हवेली में बंद कर दिया और सबको जिंदा जला दिया। राघव को चंद्रिका के सामने मार दिया गया और चंद्रिका, उसने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, आज के बाद ये हवेली तुम्हारी नहीं, हम सब की होगी। बदला। अगली सुबह लोगों ने देखा हवेली के अंदर जमींदार की लाश पड़ी थी। उसका शरीर फटा हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थीं। लेकिन चंद्रिका का कहीं कोई पता नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। आज का डर। बूढ़े ने धीरे से कहा, तब से हर साल कोई ना कोई उस हवेली में जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। एक और आदमी बोला, और जो जाते हैं वो उसी के जैसे बन जाते हैं। सबकी नजरें कैमरे की आखिरी फ्रेम पर टिक गईं, जहां अर्जुन उसी लड़की के पीछे खड़ा था। असली डर अभी बाकी है। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। सब चौंक गए और उसमें देखा अर्जुन सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था और धीरे से बोला, तुम सब अगला हो। हवेली का श्राप। कैमरे का जिंदा होना। कैमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठी। गांव वालों की सांसें थम गईं। स्क्रीन पर अर्जुन था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, तुम सब बच नहीं सकते। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। डर गांव तक पहुंच गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर दी गईं। बच्चों को चुप कराया जा रहा था और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अब अगला कौन? पहला शिकार। रात गहराने लगी। गांव के एक घर में छोटा बच्चा सोनू अकेला बैठा था। उसकी मां पानी लेने बाहर गई थी। तभी खिड़की के पास किसी ने धीरे से खटखटाया। ठक ठक ठक। सोनू डरते हुए बोला, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं अर्जुन हूं। सोनू ने धीरे से दरवाजा खोला और अगले ही पल उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। खामोशी का डर। जब लोग दौड़कर वहां पहुंचे, दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन सोनू गायब था। दीवार पर खून से लिखा था, एक और। बूढ़े की आखिरी चेतावनी। बूढ़ा आदमी फिर सामने आया। इस बार उसकी आवाज और भी भारी थी। ये सिर्फ हवेली नहीं है, ये एक शापित जगह है। जो भी वहां जाता है वो मरता नहीं, वो उसी का हिस्सा बन जाता है। किसी ने डरते हुए पूछा, इसका मतलब अर्जुन? बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं। अब वो इंसान नहीं रहा। श्राप का सच। बूढ़े ने बताया, चंद्रिका ने मरते वक्त एक श्राप दिया था। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक वो हर आने वाले को अपने साथ जोड़ती रहेगी। वो अकेली नहीं रहना चाहती। हवेली का बुलावा। उसी रात गांव के कई लोगों को एक ही सपना आया। सपने में वो हवेली के सामने खड़े थे और अंदर से आवाज आ रही थी, आओ, हमारे पास आओ। लोग नींद में ही उठने लगे और धीरे धीरे हवेली की ओर चल पड़े, जैसे किसी ने उन्हें कंट्रोल कर लिया हो। मौत की ओर कदम। सुबह
गांव के 5 लोग गायब थे और हवेली के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर से धीरे धीरे हंसी की आवाज आ रही थी। अब वो हवेली और भी जिंदा लग रही थी। असली खेल शुरू। बूढ़े ने आसमान की ओर देखा और बोला, अब ये रुकेगा नहीं जब तक कोई उस श्राप को तोड़ेगा नहीं। श्राप तोड़ने वाला, उम्मीद की आखिरी किरण। गांव में अब सन्नाटा नहीं, खौफ राज कर रहा था। हर घर में डर, हर चेहरे पर मौत की परछाई। तभी वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, एक रास्ता है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई। लेकिन जो भी ये करेगा शायद वापस ना आए। तांत्रिक का नाम। बूढ़े ने कहा, इस श्राप को सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है, एक तांत्रिक, जिसका नाम है आचार्य रुद्रनाथ। गांव वालों में हलचल मच गई। वो तो सालों पहले जंगलों में चला गया था। कहते हैं वो अब इंसानों से दूर रहता है। बूढ़ा बोला, अगर कोई उसे ला सकता है तो वही हमारी आखिरी उम्मीद है। खोज की शुरुआत। गांव का एक बहादुर लड़का वीर आगे आया। मैं जाऊंगा। उसकी मां रो पड़ी। नहीं बेटा, तू भी चला जाएगा। लेकिन वीर की आंखों में डर नहीं, जुनून था। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। जंगल का डर। वीर अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। रात गहराती जा रही थी। पेड़ों के बीच अजीब अजीब आवाजें, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे लगा जैसे कोई फुसफुसाया, वापस चले जाओ। लेकिन वीर रुका नहीं। तांत्रिक से मुलाकात। घने जंगल के बीच एक पुरानी कुटिया दिखाई दी। अंदर एक आदमी ध्यान में बैठा था। लंबी जटाएं, आंखें बंद। चारों ओर दीपक जल रहे थे। वीर समझ गया, यही है आचार्य रुद्रनाथ। मुझे आपकी मदद चाहिए, वीर ने कांपती आवाज में कहा। सच्चाई का ज्ञान। आचार्य ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम उस हवेली से आए हो। वीर चौंक गया। आपको कैसे पता? आचार्य बोले, वो जगह सिर्फ शापित नहीं, वो एक आत्माओं का जाल है। असली रहस्य। आचार्य ने बताया, चंद्रिका की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। वो सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो अपनी दुनिया बना चुकी है। एक ऐसी दुनिया जहां जाने वाला कभी लौट नहीं सकता। वीर ने पूछा, तो क्या कोई उम्मीद नहीं है? आचार्य ने गंभीर होकर कहा, है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होगी। अंतिम योजना। आचार्य बोले, हमें हवेली के अंदर जाना होगा। वहां एक कमरा है जहां चंद्रिका की असली शक्ति छुपी है। अगर हम उसे नष्ट कर दें तो श्राप खत्म हो सकता है। वीर ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। हवेली जाग चुकी है। उसी समय हवेली के अंदर अर्जुन और बाकी आत्माएं खड़ी थीं और उनके बीच चंद्रिका। उसने आंखें बंद करके मुस्कुराया। कोई आ रहा है। मौत का सामना। हवेली के दरवाजे फिर खुले। रात का समय। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। वीर और आचार्य रुद्रनाथ हवेली के सामने खड़े थे। हवा इतनी ठंडी थी जैसे मौत खुद सांस ले रही हो। आचार्य ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो। अंदर की दुनिया। जैसे ही दोनों अंदर गए, वीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवेली अंदर से वैसी नहीं थी जैसी बाहर दिखती थी। दीवारें हिल रही थीं, फर्श सांस ले रहा था और हर कोने से फुसफुसाहट। आ गए, तुम आ गए। पहली टक्कर। अचानक अंधेरे से कई साए निकलने लगे। वो लोग जो कभी यहां आए थे और अब फंस चुके थे। उनमें अर्जुन भी था, लेकिन अब वो इंसान नहीं, एक भटकती आत्मा बन चुका था। उसने वीर की ओर देखा। तुम भी यहीं रह जाओगे। मंत्रों की शक्ति। वीर डर गया, लेकिन आचार्य आगे बढ़े। उन्होंने अपने हाथ में राख उठाई और हवा में फेंकी। ओम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र गूंजा, सभी आत्माएं पीछे हट गईं।
कुछ चीखने लगीं, कुछ दीवारों में समा गईं। वीर हैरान था। ये क्या था? आचार्य बोले, ये सिर्फ शुरुआत है, रास्ता बदलता है। वे आगे बढ़े, लेकिन अचानक सीढ़ियां गायब हो गईं और सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा बन गया। आचार्य ने गंभीर होकर कहा, ये हवेली अपने हिसाब से रास्ते बदलती है, हमें भ्रम में डालने के लिए। वीर का डर। अचानक वीर को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, वीर वापस आ जाओ। वो रुक गया। मां? आचार्य जोर से बोले, ये सब भ्रम है, पीछे मत देखो। लेकिन आवाज और करीब आती गई। वीर का मन टूटने लगा। आत्माओं का हमला। तभी चारों तरफ से आत्माएं फिर से घिर गईं। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा था। अर्जुन आगे बढ़ा और उसने वीर का गला पकड़ लिया। अब तुम भी हमारे साथ। वीर सांस नहीं ले पा रहा था। शक्ति का विस्फोट। आचार्य ने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम रुद्राय फट। अचानक एक तेज रोशनी फैली और सभी आत्माएं पीछे फेंकी गईं। वीर जमीन पर गिर गया, हांफते हुए। असली दरवाजा। रोशनी खत्म होते ही उनके सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। बाकी सब गायब था, बस वही एक दरवाजा। आचार्य ने कहा, यही है चंद्रिका का असली ठिकाना। वीर ने डरते हुए पूछा, अंदर क्या होगा? आचार्य की आंखें गंभीर हो गईं। मौत या मुक्ति, अंत की शुरुआत। जैसे ही वीर ने दरवाजे को छुआ, अंदर से एक ठंडी आवाज आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चंद्रिका का असली रूप। दरवाजे के पार वीर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कर्र। दरवाजा खुलते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों अंदर चले गए। अंदर का कमरा पूरी तरह अलग था। चारों तरफ दीवारों पर खून से बने चिन्ह, बीच में एक काला वृत्त और उसके केंद्र में वो खड़ी थी, चंद्रिका। पहली झलक। चंद्रिका धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखें पूरी काली, त्वचा फटी हुई और चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तो तुम आ ही गए। वीर का शरीर डर से जाम हो गया। चंद्रिका की शक्ति। आचार्य आगे बढ़े, तुम्हारा अंत आज यहीं होगा। चंद्रिका हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो पूरे कमरे में गूंज उठी। अंत? मैं तो अब शुरुआत हूं। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं और जमीन से काले साए निकलने लगे। आत्माओं का समुद्र। चारों तरफ आत्माएं ही आत्माएं। अर्जुन, सोनू और बाकी सारे लोग सब चंद्रिका के पीछे खड़े थे, जैसे उसकी सेना हो। चंद्रिका बोली, ये सब अब मेरे हैं। आखिरी लड़ाई शुरू। आचार्य ने आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ा, ओम महाकालाय नमः। उनके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। आत्माएं पीछे हटने लगीं, लेकिन चंद्रिका वहीं खड़ी रही, बिल्कुल शांत। शक्ति की टक्कर। चंद्रिका ने अपना हाथ उठाया और एक काली ऊर्जा की लहर आचार्य की ओर फेंकी। धाम। आचार्य पीछे जा गिरे। वीर चिल्लाया, आचार्य। वीर अकेला। अब वीर अकेला था। चारों तरफ आत्माएं, सामने चंद्रिका। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद आई, डर को हराओ तभी जीतोगे। हिम्मत की आग। वीर ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं डरता नहीं हूं। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जाग उठी, जैसे कोई उसे शक्ति दे रहा हो। चंद्रिका का सच। चंद्रिका पहली बार चौंकी, ये कैसे? वीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा, यही तुम्हारी कमजोरी है। चंद्रिका की आंखों में एक पल के लिए आंसू आए। अंदर की चंद्रिका। वीर बोला, तुम बदला नहीं चाहती, तुम शांति चाहती हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। आत्माएं भी रुक गईं। असली मोड़। अचानक चंद्रिका जोर से चीखी, नहीं! और उसका रूप और भी भयानक हो गया। अब बहुत देर हो चुकी है। अंत या विनाश। पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं, आत्माएं पागल हो गईं। आचार्य धीरे धीरे उठे और बोले, अब आखिरी वार करना होगा। मुक्ति या विनाश। टूटती हुई हवेली,
पूरी हवेली जोर जोर से कांप रही थी। दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं, छत गिरने लगी थी, आत्माएं चीख रही थीं, और बीच में खड़ी थी चंद्रिका, अब पहले से भी ज्यादा भयानक। उसकी शक्ति बेकाबू हो चुकी थी। आखिरी निर्णय। आचार्य रुद्रनाथ ने वीर की ओर देखा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वीर ने पूछा, क्या? आचार्य बोले, चंद्रिका की आत्मा को मुक्त करना होगा, या इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। सच का सामना। वीर धीरे धीरे चंद्रिका की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, अब सिर्फ समझ थी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। चंद्रिका की आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से चीख उठी, दुनिया ने मुझे दर्द दिया, अब मैं दुनिया को दर्द दूंगी। आत्माओं का तूफान। अचानक सभी आत्माएं वीर की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन, सोनू और बाकी सब। उनकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी, बस अंधेरा। आचार्य का बलिदान। आचार्य ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और एक बड़ा मंत्र शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। वीर चिल्लाया, आचार्य, आप क्या कर रहे हैं? आचार्य बोले, ये श्राप मेरी शक्ति से ही खत्म होगा। आत्माओं की मुक्ति। जैसे जैसे मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आत्माएं एक एक करके शांत होने लगी। उनके चेहरे बदलने लगे। डर, गुस्सा सब गायब होने लगा। अर्जुन की आत्मा ने वीर की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई, जैसे वो कह रहा हो, धन्यवाद। चंद्रिका का अंतिम रूप। अब सिर्फ चंद्रिका बची थी। वो दर्द में चिल्ला रही थी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसका शरीर टूटने लगा। उसकी शक्ति बिखर रही थी। मुक्ति का पल। वीर उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। अब खत्म करो ये सब, तुम आजाद हो सकती हो। चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो शांत हुई। अचानक चंद्रिका का रूप बदलने लगा। वो फिर से वही मासूम लड़की बन गई जो कभी राघव से प्यार करती थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। और अगले ही पल वो रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। हवेली का अंत। जैसे ही चंद्रिका गई, पूरी हवेली जमीन में धंसने लगी। वीर भागा और किसी तरह बाहर निकल आया। पीछे मुड़कर देखा, वो हवेली अब सिर्फ खंडहर थी। नई सुबह। सूरज निकल चुका था। गांव में फिर से शांति थी। लोग सुरक्षित थे। लेकिन आचार्य रुद्रनाथ, वो वापस नहीं आए। एक अधूरी याद। वीर हवेली के खंडहर के पास खड़ा था। हवा अब शांत थी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई फुसफुसाया। कहानी खत्म नहीं हुई। वीर ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। हवेली के मलबे के नीचे एक छोटी सी दरार से फिर से काली धुंध निकलने लगी। तो ये थी भूतहा हवेली की कहानी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या सच में चंद्रिका की आत्मा मुक्त हो गई, या वो आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। और कमेंट में जरूर बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस हवेली में जाना चाहेंगे? हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक डरते रहिए और देखते रहिए।